So hello guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding challenge. Today is our 52nd day of this challenge and we had completed 52 problem of the days on lead code. So let's begin with today's problem, that is problem number 1105, filling bookcase sleeves. Shelves, sorry. My mistake. It is a medium level problem. Topics that are included in this problem is AR and dynamic programming. So it is a pure dynamic programming question. So we have to do it in the dynamic programming solution. So let's begin. Before approaching the dynamic programming, I will be discussing the recursive problem of the recursive solution of this problem. So let's begin with that recursive solution. So the problem is stating that you are given an array books where book of I is thickness and height. Indicates the thickness of height of I's book. You are given an integer shelf width. So इस क्वेश्चन के अंदर हमको बेसिकली में क्या दिया गया है कि आपको कुछ बुक्स दी हुई है, ठीक है। उस बुक्स का एक एरे बना हुआ है 2D एरे, जिसके अंदर उसका उस बुक की थिकनेस एंड उसकी उस बुक की हाइट बताई हुई है, ठीक है। हाइट एंड बुक्स, अब आपको क्या करना है, एक बुक शेल्फ भरना है, ठीक है। उन बुक से बुक शेल्फ भरना है। अब कुछ कंडीशंस दी हुई है। कुछ कंडीशंस में क्या कंडीशन दी हुई है आपको, सबसे पहली कि एक बुक शेल्फ जो है उसकी जो थिकनेस दी या विड्थ दी हुई है, ठीक है, कि उस बुक शेल्फ में सिर्फ उतनी ही उतनी विड्थ के अंदर बुक्स जमा सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, उतनी विड्थ के अंदर बुक्स जमाना है तो जो बुक की थिकनेस है वो शेल्फ की विड्थ से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड हमको क्या करना है, जो बुक्स जिस ऑर्डर में दी हुई है उसी ऑर्डर में बुक्स बुक शेल्फ के अंदर जमाना है। अब आपको क्या करना है, बुक शेल्फ की मिनिमम हाइट बताना है, जिस मिनिमम हाइट के अंदर हम क्या करें, बुक्स को जमा सके, ठीक है। जिस मिनिमम हाइट के अंदर बुक्स को जमा सके, तो अब इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब जैसे मैं जमाना चाहता, तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिया था कि बुक्स, जैसे मेरे पास ये दो बुक है, इसके अंदर पहली बुक की जो थिकनेस है वो 1 है, दूसरी बुक की जो थिकनेस है वो 2 है, ठीक है। तो मैं चाहता तो यहाँ पे दोनों बुक्स को एक साथ जमा सकता था, बट अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती कि अगर मैं 2 को ऊपर रख देता, तो 2 के लिए सबसे पहले तो नया शेल्फ मुझे बनाना पड़ता, ठीक है। नया शेल्फ तो नहीं बनाना पड़ता, सेम इस जगह पे रखना पड़ता। तो अब उस शेल्फ की हाइट कितनी हो जाती मेरे पास, जितनी इस बुक की हाइट है, 3 हो जाती, ठीक है। इस बुक की मैक्सिमम हाइट जो 3 है वो उतनी हाइट हो जाती मेरे पास, ठीक है। अब दूसरी बुक रखने के लिए मुझे नीचे आना पड़ता, ठीक है। अब दूसरी बुक रखने के लिए मुझे नीचे आना पड़ा, तो नीचे आने के लिए वापस मेरे पास 3 हाइट की बुक आ रही है, 3 हाइट की बुक आ रही है, तो वापस 3 हाइट की हो जाती। तो अब मेरे पास शेल्फ की टोटल हाइट कितनी हो गई है, अब मेरे पास शेल्फ की टोटल हाइट हो गई है 6, ठीक है। 6 हो गई है। एंड उसके बाद मेरे पास जब जो लास्ट बुक है उसकी हाइट 2 थी, तो जैसे मैं लास्ट बुक जमाता, ठीक है, मैं जब लास्ट बुक जमाता तो अभी तक मेरे पास 6 हो चुकी है एंड इसकी जो हाइट है वो 2 हो जाती, तो मेरे पास टोटल हाइट जो है वो 7 हो जाती। तो 7 हाइट मुझे नहीं चाहिए, मुझे मिनिमम चाहिए। तो इस वे में मैं जमा सकता हूँ कि एक बुक जमा दो, फिर 2 मैक्सिमम हाइट की बुक को जमा दिया मैंने, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास कॉन्टिन्यूस वे में आ रही थी 2 मैक्सिमम हाइट, तो उसको जमा दिया एंड उसके बाद लास्ट में मैंने एक छोटी बुक जमा दी। तो इस वजह से मेरे पास जो हाइट है वो 6 आ गई, मिनिमम हाइट जो है मेरे पास 6 आ गई। तो इस वजह से अब मेरे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास हर बुक के लिए 2 प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या 2 केसेस आ रहे हैं। पहला केस क्या है, एक तो सीधे उस लाइन में जमा दो, ठीक है। दूसरा केस क्या है, नीचे लाके जमा दो, ठीक है, दूसरी हाइट के लिए जमा दो। अब मेरे पास अगर मैं उसी हाइट में जमा दूंगा या दूसरी हाइट में जमा दूंगा, इन दोनों के अंदर से जो मिनिमम हाइट आएगी मेरे पास, टोटल जो शेल्फ की मिनिमम हाइट आएगी उसको मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो 2 केस बनाऊंगा, ठीक है। 2 केस क्या बनाऊंगा, सबसे पहले उस बुक को या तो मैं उसी शेल्फ में सेम शेल्फ में जमा दूं, या तो उसी बुक को जो है मैं सेकंड शेल्फ बना के उसके अंदर जमा दूं। तो मेरे पास 2 वेरिएबल है कि सेम शेल्फ की हाइट कितनी आएगी मेरे पास, एंड अगर मैं बुक को सेम शेल्फ में जमाऊंगा तो उसकी हाइट क्या आएगी, एंड अगर मैं बुक को दूसरी शेल्फ में जमाऊंगा, नया शेल्फ बना के जमाऊंगा, तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी। अब उन दोनों में से मैं मिनिमम हाइट को कंसीडर कर लूंगा। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करूंगा मैं, कि अगर मैंने एक ही बार में किसी बुक के शेल्फ को या बुक को ट्रेवर्स कर लिया है एंड उसकी हाइट मैंने फाइंड कर ली है, तो मैं क्या करूंगा, उसको 2D एरे के अंदर सेव कर दूंगा। एंड 2D एरे के अंदर जैसे ही सेव करूंगा मैं, तो क्या करूंगा, अगली बार जब जाऊंगा तो वापस से फंक्शन को नहीं यूज करूंगा, डायरेक्ट उस वैल्यू यूज करूंगा जो मैं पहले से ट्रेवर्स कर चुका हूँ। यही होता है डायरेक्ट प्रोग्रामिंग। तो मैं इसको डायरेक्ट कोड करके समझाऊंगा। तो डायरेक्ट कोड करके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल। एक तो होगा इंट टोटल बुक्स, क्योंकि बेसिकली मेरे पास रिकर्शन के अंदर सॉल्व होगा, तो रिकर्शन के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा, बार बार है ना वेरिएबल्स को देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, इसलिए इसको ग्लोबली बना देता हूँ क्लास के अंदर के। एक दूसरा होगा न्यू शेल्फ टाइप, जिसका क्या यूज होगा मैं बताता हूँ, ठीक है। और इन दोनों को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लूंगा। तो मेरे पास जो टोटल बुक्स होगी, वो टोटल बुक्स जो होगी वो होगी बुक्स का जो एरे है उसका साइज, ठीक है। एंड उसके बाद जो मेरे पास न्यू शेल्फ हाइट है वो होगी मेरे पास, जितनी मेरे पास सबसे पहले तो शेल्फ विड्थ है उतनी, या तो मेरे पास जो होगी वो शेल्फ हाइट होगी, यस, शेल्फ विड्थ के अकॉर्डिंग,
और यहाँ पे मेरे पास ये विड्थ होगा, क्योंकि मैं अल्टीमेटली विड्थ कैलकुलेट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे भी विड्थ। ओके, नाउ मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बनाऊंगा, 2D वेक्टर बनाऊंगा। सबसे पहले तो सिंगल वेक्टर बनाऊंगा मैं ए, एंड उसके अंदर मैं कितना स्टोर करूँगा, उसके अंदर मैं स्टोर करूँगा न्यू बुक शेल्फ विथ +1, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में मेरे को एक ज़्यादा चाहिए रहेगा, इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा 0 से, एंड एक बनाऊंगा वेक्टर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, एंड उसका नाम रखूंगा मैं डीपी, एंड उसके सारे रोज के अंदर मैं भरूंगा, उसका साइज इतना रहेगा, एंड उसके अंदर मैं डालूंगा ए, सारे रोज के अंदर ए डालूंगा। तो मेरे पास बेसिकली 2D वेक्टर बना दिया, जिसके अंदर सारे जो वैल्यूज होंगे वो 0 से इनिशियलाइज होंगे। अब मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एक फंक्शन कॉल फाइंड मिनिमम हाइट, क्योंकि ये मेरे पास रिकर्सिव क्वेश्चन है, तो फाइंड मिनिमम हाइट, उसके अंदर मैं क्या भेजूंगा मैं ये देखता हूँ, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर मेरे को किस किस चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, तो इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या क्या ज़रूरत रहेगी अब मैं ये देखूँ। तो बेसिकली रिटर्न तो इंटीजर ही कर रहा है, ठीक है, इंटीजर रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक इंटीजर बनाऊंगा, या पहले तो फंक्शन नेम लिखूंगा मैं, एंड उसके बाद क्या रिटर्न या क्या मेरे पास इसके अंदर आना चाहिए, इंट। सबसे पहले तो मैं बुक का इंडेक्स, कौन से बुक मैं जमाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बुक इंडेक्स। सेकंड रहेगा मेरे पास तो सेम ये बुक्स का वेक्टर, क्योंकि मेरे पास बुक्स भी तो बताना चाहिए कि मेरे पास कौन सी है, मैं इसको कॉल बाय रेफरेंस भी करूँगा यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद मेरे पास, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रहेगा इंटीजर करंट हाइट, करंट शेल्फ विड्थ, सॉरी, करंट शेल्फ विड्थ, एंड उसके बाद एक रहेगा मेरे पास इंटीजर करंट शेल्फ हाइट, एंड उसके बाद रहेगा मेरे पास वेक्टर डीपी। ओके, तो मेरे पास ये रहेगा, इसको मैं कॉल बाय रेफरेंस करूँगा, क्योंकि मुझे डायरेक्ट उसी वेक्टर के अंदर से वैल्यू लेना है एंड देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से क्या, सबसे पहले तो सारी चीज़ों के लिए तो क्या सेंड करूँगा, सबसे पहले तो मैं सेंड करूँगा यहाँ पर 0 बुक्स का एरे तो सेम, एंड उसके बाद शेल्फ विड्थ सेंड करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो करंट शेल्फ विड्थ है वो तो इतनी ही रहेगी, ठीक है, हमेशा 4 ही रहेगी। एंड इसके बाद मैं क्या सेव करूँगा, सेंड करूँगा, मुझे करना है करंट शेल फाइट, तो करंट शेल फाइट तो मेरे पास पहले 0 रहेगी, एंड उसके बाद मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एरे डॉट डीपी सेंड कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक बना लूँगा इंट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्स हाइट जो मेरे पास रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले तो मैक्सिमम ऑफ करंट शेल हाइट एंड बुक की हाइट, ठीक है। तो करंट शेल हाइट एंड जो मैं बुक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ उसकी हाइट, तो बुक्स ऑफ बुक इंडेक्स, ये बुक में इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, एंड उसकी हाइट क्या है, तो उसकी हाइट होगी फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, बेस केस बनाऊंगा। बेस केस क्या होगा मेरे पास, जब मैं सबसे आखिरी वाली बुक पे पहुंच जाऊंगा, तो सबसे आखिरी वाली बुक क्या होगी मेरे पास, बुक इंडेक्स जो होगा, जो मेरा बुक इंडेक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा टोटल बुक्स माइनस, मेरे पास यहाँ पे था टोटल बुक्स, जितनी टोटल बुक्स है -1, ये मेरे पास लास्ट इंडेक्स होगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इफ सबसे पहले तो मैं, अगर मैं लास्ट शेल्फ पे पहुंच गया तो मेरे पास कौन से दो केस होंगे, सबसे पहले तो होगा कि मैं सेम शेल्फ में जमा दूँ बुक को, तो प्लेस बुक इन सेम शेल्फ या सेम लेवल, ठीक है। एंड उसके बाद दूसरा केस क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे दूसरा केस होगा प्लेस बुक इन न्यू लेवल, ओके। तो मैं न्यू लेवल बना के रखूंगा, तो मैं उसी लेवल पे कब प्लेस कर पाऊंगा, जब मेरे पास जो ये बुक है, ठीक है, बुक, जो मेरे पास ये बुक है उसकी जो विड्थ होगी, ठीक है, उसकी जो विड्थ होगी वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मेरे पास, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए मेरे पास करंट शेल्फ विड्थ, जो मेरे पास करंट शेल्फ विड्थ है आफ्टर सारे बुक्स को, इसके पहले की बुक्स को जमाने के बाद जो मेरे पास करंट शेल्फ विड्थ है, अगर उससे लेस है या लेस देन इक्वल टू हो रही है मेरे पास, तो क्या करूँगा मैं, उसको जमा दूंगा इसी के अंदर, तो रिटर्न कर दूंगा मैक्स हाइट। तो अब मेरे पास इसका मतलब क्या है, मैं लास्ट बुक जमाने के बाद मैक्स हाइट मैंने रिटर्न कर दी है, क्यों, क्योंकि मैंने उसी के अंदर जमा दी है।
ठीक है बुक को। एल्स एल्स मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, अगर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं कर पाता हूँ तो क्या रिटर्न करूँ, बेस केस से क्या रिटर्न करूँ, करंट शेल्फ हाइट, सॉरी करंट शेल्फ हाइट प्लस जो ये मेरे पास बुक है उसकी हाइट, ठीक है उसकी हाइट, उसकी हाइट को मैं क्या करूँगा रिटर्न कर दूंगा। याद रहे ये जो इंडेक्सेस है वो 0 विड्थ के लिए है एंड जो 1 है वो मेरे पास हाइट के लिए है, ठीक है तो ये चीज़ याद रख के चलना। एंड अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने के बाद, यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करूँगा, इफ जो मेरे पास कंडीशन है, ये जो कंडीशन है इज ऑलरेडी सॉल्व, कंडीशन इज ऑलरेडी सॉल्व। अब मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले मेरे पास दो केस होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, केस 1 एंड एक होगा केस 2, ठीक है तो दो केस होंगे मेरे पास यहाँ पर। अब केस 1 क्या होगा कि मैं क्या करूँगा सेम शेल्फ में जमा दूंगा, तो सेम शेल्फ में जमाने के बाद मेरे पास हाइट क्या आएगी, सेम शेल्फ में जमाने के बाद मेरे पास क्या हाइट आएगी। अब मैं पहले तो मैं उसको रख लेता हूँ इंट मैक्स, ठीक है तो मैं इसको रख लूंगा इंट मैक्स। इंट मैक्स क्यों 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 क्योंकि क्योंकि सबसे पहले तो मैं किसी एक वैल्यू से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है इनिशियलाइज करने के बाद मैं वापस जब ये फंक्शन कॉल करूंगा, जब मैं वापस फंक्शन कॉल करूंगा तो अब मेरे पास मिनिमम हाइट आनी चाहिए, ठीक है और मिनिमम तभी आएगी जब मेरे पास उसके पहले की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कब मैं जमा सकता हूँ, इफ जो मेरे पास जो इंडेक्स है बुक का इंडेक्स है, जो सॉरी जो बुक की विड्थ है वो लेस देन इक्वल टू अगर मेरे पास करंट शेल्फ विड्थ, ठीक है करंट शेल्फ विड्थ है, तभी मैं क्या कर पाऊंगा इस बुक को उसी शेल्फ के अंदर जमा पाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है इस फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं क्या करूंगा इसके अंदर क्या भेजना है मुझे, तो इसके बाद की बुक जो मेरे पास अभी फिलहाल बुक है, जो मेरे पास अभी फिलहाल बुक आ रही है उसके बाद की बुक, तो उसके इसके लिए जो इंडेक्स होगा वो मेरे पास +1 हो जाएगा, ठीक है बुक्स का तो एरे ऐसा का ऐसा जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद मुझे क्या करना है करंट बिट, तो करंट बिट तब क्या हो जाएगी जब मैं इस बुक को जमा रहूंगा, इसके बाद की बुक मुझे जमानी है तो करंट बिट तो हो जाएगी जो मेरे पास अभी जो करंट बिट है वो माइनस अभी की जो मेरे पास बुक की बिट आ रही है, ठीक है अभी की जो बुक की बिट आ रही है वो माइनस कर दूंगा मैं इसके अंदर से, ठीक है मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने ये जो बुक है वो जमा चुका हूँ एंड उसके बाद की जो बुक है वो जमाना है मुझे, तो उसके लिए मैं इतनी बुक करंट बिट में से उस बुक की बिट को माइनस कर दूंगा, ठीक है एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा मैक्स हाइट को यहाँ से पास कर दूंगा एंड उसके बाद डीबी को पास कर दूंगा। मैक्स हाइट मैंने यहाँ क्यों पास करी, तो मेरे पास जो करंट हाइट है करंट शेल्फ हाइट उतनी ही होगी, करंट शेल्फ हाइट हमेशा मेरे पास होगी मैक्सिमम ऑफ करंट शेल्फ हाइट एंड बुक ऑफ 1। अगर मेरे पास कोई बुक आ रही है उसकी हाइट ज़्यादा है तो मैं शेल्फ की हाइट को बढ़ा दूंगा, ठीक है ये मेरे पास फंक्शन कॉल हो गया। ये केस 1 मेरे पास यहाँ पे होता है खत्म, ओके केस 1 मेरे पास यहाँ पे होता है खत्म एंड उसके बाद मेरे पास क्या केस 2 है, केस 2 क्या है कि उसी शेल्फ के अंदर ना जमा के मैं क्या करूँ नए शेल्फ के अंदर जमा दूँ, तो नए शेल्फ के अंदर कैसे जमाऊंगा, तो मैं करूँगा इंट न्यू शेल्फ, न्यू शेल्फ की हाइट मेरे पास क्या रहेगी, न्यू शेल्फ की हाइट रहेगी मेरे पास करंट हाइट, ठीक है करंट शेल्फ हाइट, जो मेरे पास करंट शेल्फ हाइट है पहले से जो शेल्फ की हाइट है वो प्लस मैं यहाँ पर क्या करूँगा मिनिमम हाइट आफ्टर प्लेसिंग अ बुक, ठीक है मिनिमम हाइट आफ्टर प्लेसिंग अ बुक, तो बुक का इंडेक्स तो वैसा का वैसा रहेगा, बुक्स भी शेल्फ भी वैसा का वैसा रहेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा करंट शेल्फ विड्थ जो है, करंट शेल्फ विड्थ जो मेरे पास आ रही है उसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे इसको चेंज करने की जरूरत है, तो अब मैं क्या करूँगा नए शेल्फ की विड्थ, ठीक है नए शेल्फ की विड्थ, क्योंकि अब क्या होगा मेरे पास वो करंट शेल्फ के अंदर मैं जमा ही नहीं रहा हूँ, उसको नए शेल्फ के अंदर जमा रहा हूँ, उस नए शेल्फ की विड्थ एंड उसके अंदर जो मैं बुक रख रहा हूँ उसका वो जो बुक मैं रखूंगा वो वाले बुक की विड्थ है उसको माइनस कर दूंगा एंड यहाँ पर मैक्स हाइट भेजने की जरूरत नहीं है मुझे, मैक्स हाइट की जगह मैं क्या करूँगा जो कि क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मैक्स हाइट ऑलवेज जो आएगी वो पहले तो मैक्सिमम ऑफ 0 ही रहेगी, ठीक है तो उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट मैक्स फंक्शन कॉल में करके उस बुक की आईडी भेज दूंगा, क्यों क्योंकि पहले से तो मेरे पास बुक रखी ही नहीं है उस शेल्फ के अंदर, तो नया लेवल जो मैं शेल्फ का बना रहा हूँ उसके अंदर पहले से कोई बुक ही नहीं है, तो जो मैं बुक जमाऊंगा उसी की हाइट जो हो जाएगी वो शेल्फ की हाइट हो जाएगी एंड उसके बाद एज इट इज डीपी को मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है डीपी को सेंड करने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे यहाँ पर डीपी को यहाँ पर मुझे क्या करना है रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करना है यहाँ पर रिटर्न करूँगा मैं मिनिमम ऑफ सेम शेल्फ, कि मैं सेम शेल्फ में जमाने के बाद जो मेरे पास हाइट आएगी और न्यू शेल्फ में जमाने के बाद जो हाइट आएगी उसका जो मेरे पास मिनिमम रहेगा
उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न करने के पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो मेरे पास डीपी आ रहे हैं उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा डीपी ऑफ बुक इंडेक्स। ठीक है, मेरे पास डीपी ऑफ बुक इंडेक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर रहेगा करंट शेल्फ विड्थ। तो करंट शेल्फ विड्थ, अगर मैं बुक ऑफ इंडेक्स एंड बुक ऑफ करंट शेल्फ विड्थ को अगर यहाँ पे क्या करूँगा इनिशियलाइज कर दूंगा। और यहाँ पर अगर ऑलरेडी सॉल्व है, अगर मेरे पास इसकी इसमें डीपी की वैल्यू है मेरे पास, तो मेरे पास डीपी की वैल्यू अगर है तो क्या केस बनेगा मेरे पास, तो मेरे पास केस यहाँ बनेगा कि इफ डी डीपी के अंदर मेरे पास जो ये है इसकी वैल्यू अगर पहले से है, ठीक है, अगर मैं इसको पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, मेरे पास मिनिमम हाइट आ रही है, इसका मतलब क्या है इज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि पहले मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया था। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा डायरेक्ट रिटर्न करता हूँ। अब मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, सिंपल सी बात है, ये रिटर्न करूँगा जो मेरे पास वैल्यू पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, तो एज इट इज ये कोड जो है मेरे पास रन होगा। एंड सिर्फ इतना सा काम है, मेरे पास एक इक्वेशन बना है जिसके अंदर मैंने बेस केस दिया है। बेस केस में क्या है कि अगर मेरे पास लास्ट बुक है तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद मेरे पास क्या है यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए कि अगर मैं उस ये जो रिकर्शन कॉल है इसको पहले से सॉल्व कर चुका हूँ, तो क्या करो डायरेक्ट उस वैल्यू को रिटर्न कर दो। एंड एल्स मेरे पास दो कंडीशन बचती है। दो कंडीशन क्या है कि जो मेरे पास करंट बुक है उसको मैं या तो सेम शेल्फ में जमा दूँ या तो क्या करूँ दूसरे शेल्फ में जमा दूँ। तो अगर मेरे पास ये दो जो है केस बनते हैं, एंड इसको मैं क्या करूँगा रन करके देखता हूँ कि क्या ये सारे टेस्ट केसेस को रन कर पाता है। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या है इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो इक्वल टू में आ ये फंक्शन मेरे पास, एंड अभी मेरे पास सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए। तो यस, ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। एंड अब मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। तो यस, ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है। एंड इसी के साथ हमने आज का जो कोड ऑफ द डे उसको कंप्लीट किया है। एंड हमारा जो चैलेंज था उसका 53rd डे उसको भी कंप्लीट किया है। एंड इसी के साथ हमारा जो मंथ है वो कंप्लीट हो चुका है जुलाई का। एंड अगर आपको इस कोड के अंदर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है तो मैं इस कोड का जो सॉल्यूशन है उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक से मेरे गिटहब के रिपोजिटरी पे डायरेक्ट हो जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड यहाँ से आप इसको टैली कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।